तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो नजर आना जरूरी है। किसने कहा था ये लाइन? जल्दी से बता दो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताओ। नमस्कार 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 बच्चों। गुड इवनिंग, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से बैच में, इतने सुंदर से बैच में, इतने सुंदर सुंदर बच्चों के साथ। कौन सा बैच है सर ये हमारा? अर्जुना 2024। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सीताराम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा आप लोग? जल्दी से बता दो। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? हाँ सर, क्लियरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, जल्दी से बता दो। एक तो तुम इतनी देर लगा देते हो आने में, एक तो इतनी देर लगा देते हो। वेनेसडे को आखिरी क्लास हुई थी, वेनेसडे से आकर के अब मिल रहे हो मुझसे। याद व्याद नहीं आती क्या मेरी? मैं तो तुम्हें बहुत मिस करता रहता हूं। जल्दी से बता दो। चलो शुरू करते हैं बेटा। आज हम लोग क्या सीखेंगे, ध्यान से सुनो। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। क्या सीखने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। पहले आप समझो, धीरे धीरे बेटा आप ये बात, एक बात मानो कि ये जो पढ़ाई है ना, ये 9th और 10th से थोड़ी अलग है। आप प्लीज इस बात को समझो। देखो, एक पेज में भले ही आज थोड़ा टाइम लग जाए, आज एक काम करो, थोड़ी ज्ञान की बात ले ही लो तुम लोग, थोड़ी एक ज्ञान की बात ले लो। अच्छा, एक स्टोरी सुनाओ छोटी सी, एक स्टोरी सुनाओ आपको, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। सुनने में इंटरेस्ट है क्या? हाँ सर सुनाइए, जल्दी से बताओ। छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी है, सुनाओ मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। क्या होता है बेटा, इस स्टोरी में दो दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर जो है वो बेटा फीमेल डॉग है, ठीक है, बिच है। दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट और फीमेल डॉग, ये दोनों हैं। तो हुआ क्या, फीमेल एलिफेंट और फीमेल डॉग दोनों एक ही टाइम पे प्रेग्नेंट हुई। दोनों एक ही टाइम पे प्रेग्नेंट हुई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फीमेल डॉग मतलब बिच और एक फीमेल एलिफेंट दोनों एक ही टाइम पे प्रेग्नेंट हुई और दोनों जंगल में घूम रहे थे। कुछ समय निकलता है, 6 महीने होते हैं, फीमेल डॉग के पपी हो जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ समय निकलता है, पर एलिफेंट का अभी कुछ भी नहीं होता है। फिर कुछ समय निकलता है, दोबारा से फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर 6 महीने बाद फिर से पपी आ जाते हैं। फिर तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है फीमेल डॉग और वो फिर से उसके पपी हो जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं इसमें भी पोल करवाओ, करवाएंगे। मतलब एक स्पैन में अगर एक एलिफेंट की बात की जाए तो एलिफेंट के अभी पहला वाला ही बेबी नहीं हुआ है और यहां पे फीमेल डॉग 3 बार पपीज दे चुकी है। फीमेल डॉग को लगता है कि यार पता नहीं, शायद एलिफेंट के साथ कोई दिक्कत है, तो वो पूछती है, क्यों हथनी जी ये बताओ कि मेरे अपन दोनों साथ में ही प्रेग्नेंट हुए थे, पर मेरे 3 बार बच्चे हो गए और तुम्हारे एक भी बार नहीं हुए, ये मैटर क्या है? तो पहले तो फीमेल हाथी थोड़ा सा मुस्कुराती है, वो कहती है मैं देखो तुम्हें समझाती हूं कि होता क्या है कि तुम्हारे तो हर 6 महीने बाद बच्चे हो जाते हैं, पर मेरा जब बच्चा होता है ना तो इस धरती को पता चलता है कि किसी हाथी के बच्चा हुआ है। मेरा जब बच्चा आता है, आसपास के पूरे जंगल को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा हुआ है। मैं जिस सड़क से निकलती हूं, मैं जिस सड़क से निकलती हूं, जिस रास्ते से निकलती हूं,
आजू बाजू के लोग बाग एक अंतर बना लेते हैं, एक डिफरेंस बना लेते हैं कि भाई दूर हट जाओ, हाथी जा रहा है। मतलब मेरा एग्जिस्टेंस इतना बड़ा है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरा बच्चा ऐसे ही आ जाएगा? तुम्हारा बच्चा कौन सा है? कोई भी उठा करके लात मार देते ए करके चला जाता है तुम्हारा पिल्ला। तो कोई मेरे बच्चे पे लात उठा करके देखे। पिल्ले को तो कोई भी खिला देता है राह चलता आदमी, कोई मेरे बच्चे को खिला करके देखे। तो यहां पे ये बताने की कोशिश कर रही है बेटा कि जो फीमेल डॉग होते हैं उसके बच्चे आ जाते हैं 6 महीने में, पर जब एलिफेंट की बात होती है ना, उसका बच्चा आता है 2 साल में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप लोगों के जो आजू बाजू सराउंडिंग है वो अपनी जिंदगी में छोटे छोटे रिजल्ट लाके बड़े खुश हो जाते हैं। तुम्हारा जो रिजल्ट है ना, दैट इज लाइक अ एलिफेंट बेबी बेटा, उसे 2 साल लगेंगे आने में। आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, और जब उसका एग्जिस्टेंस आएगा धरती पे, जब उसका, यार नौकरी तो छोटी मोटी बहुत होती है, बहुत सारी छोटी मोटी नौकरी होती है जिनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, पर जब डॉक्टर साहब आते हैं ना, तो आजू बाजू अच्छे से अच्छा आदमी डिफरेंस क्रिएट कर लेता है। या डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कोई यूपीएससी की ऐसे कोई तैयारी करता है जिसमें पेशेंस लगता है बेटा, समय लगता है चीजों को आने में। तो आप यही मान करके ये चीजों को समझो कि आप जो चीज कर रहे हो ना, वो उसका कोई रिजल्ट 6 महीने में या 1 साल में नहीं आएगा। दैट विल टेक अराउंड 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स में जब वो एग्जिस्टेंस होगा ना, तो पूरी दुनिया जानेगी कि भैया डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो आप ये समझो, इस चीज को थोड़ा फील लो। आप चाहते हो वेरी क्विक रिजल्ट। आप बेटा अभी तक 9th या 10th में थे, 9th क्लास या आपकी 10th क्लास थी, बड़े सिंपल सिंपल से फॉर्मूले थे। आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता था। इसमें v इक्वल्स टू u प्लस 80, यही गिनती के 3-4 फॉर्मूले, फिजिक्स खत्म। दैट इज नॉट फिजिक्स बेटा, वो तो आपकी शुरुआत थी। वो आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था आज के लिए, इस दिन के लिए, इस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, ये यार एक समय आएगा जब आप बड़ी बड़ी चीजें सीखोगे। आपको बेटा कोई भी, जैसे अब मैं कह सकता हूं कि मेरा वेक्टर्स कंप्लीट हो गया है, वेक्टर्स को किसी में भी डाउट हो, देखना वेक्टर्स के बात सुनो, वेक्टर्स के बारे में सुनो। आप एक बार को सबसे पहले नोट्स का रिवीजन कर लो। अब आपका वेक्टर्स पूरा हो गया? हाँ सर। सेकेंड चीज, 3 डीपीपी दिए, 3 डीपीपी को आप पूरा कर लो। थर्ड चीज, आपको बेटा प्रैक्टिस शीट दी थी मैंने 2, आप ये दोनों लगा लो 2, ठीक है, ये दोनों लगा लो। और फोर्थ चीज बेटा आपको मैंने क्या दिया था? असाइनमेंट। कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। आप एक काम करना, अब जाकर के ये आखिरकार खत्म हो गया है, आप एक बार बेटा इन सारी चीजों को टाइम निकाल करके एक बार फिर से शुरुआत से अंत तक पढ़ना। आप इसमें अब प्रो हो चुके हो, और इसी के साथ साथ मैं इसका रिवीजन भी करवाता जाऊंगा। आप उसको बिल्कुल टेंशन में मत लो, क्योंकि जैसा कि आपका कन्वर्सेशन हुआ था कल अलग सर के साथ, तो बेटा उन्होंने ये बताया कि अभिषेक सर एक काम करो, हर संडे को एक कंप्लीट न्यूमेरिकल्स का लेक्चर ले लो आप, ठीक है? तो हर संडे टू संडे बेटा आप लोग का एक न्यूमेरिकल्स का लेक्चर अब आया करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो धीरे धीरे बेटा ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो, ये 2 जो चीजें लिखी हुई हैं ये आपको क्लियर है? साथ में ही अब बेटा जितने भी डीपीपी के सॉल्यूशंस आएंगे, डीपीपी के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो पहले भी मैं ही दे रहा था, अभी भी ये सॉल्यूशन
मैं ही आपको दूंगा। ठीक है, बस अब ये है कि सॉल्यूशन अलग से आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएंगे, और जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। जल्दी से बता दो, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, यस सर, इतना क्लियर है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। रिकॉर्डेड लाइव वो अपन देख लेंगे बेटा, क्योंकि कई बार आपका टेस्ट भी रहता है, इस वजह से। बस आपको बेटा एक चीज मैं शुरुआत से अंत तक कहूंगा, पेशेंस रखना पड़ेगा बॉस, नहीं रखोगे चीजें नहीं समझ में आएंगी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? यूनिट एंड डायमेंशन। इसके ऊपर अपन वापस आते हैं, और एक बच्चे ने ये भी कहा था कि सर टेस्ट का सॉल्यूशन दे देना। बेटा आज मैं नहीं दे पाया, मैं आप लोगों को वेंसडे को टेस्ट का सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? वेंसडे को बेटा मैं आपको टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, वेनेसडे की शाम तक आपको टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसी के साथ बेटा असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा यूनिट एंड डायमेंशन पे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आ जाओ वापस पढ़ना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस शीट बेटा लेक्चर में ही है, शीट वो अलग से ही नहीं है। प्रैक्टिस लेक्चर याद करो, पिछले के पिछले संडे मैंने आपको दिए थे। प्रैक्टिस लेक्चर बेटा पिछले के पिछले संडे दिए थे, याद आ रहे हैं? मैंने 2 लेक्चर दिए थे रिकॉर्डेड फॉर्म में, याद करो 2 लेक्चर। प्रैक्टिस लेक्चर 2 थे, एक प्रैक्टिस लेक्चर 1 और 2 था। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यूनिट एंड डायमेंशन की बेटा अपन बात कर रहे थे, तो यहां पे मैंने आपसे क्या बोला था कि कुछ डायमेंशंस को याद कर लो। अभी इधर पे सुनो, पहले इधर आ जाओ। सबसे पहले क्या आपने, जो मैंने आपको डायमेंशंस दिए थे होमवर्क के लिए, वो आपने कर लिए हैं। एक बार फिर से वो इंपॉर्टेंट जो याद करने बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले एरिया का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से अपन यहां पे लिखते जाएंगे। ठीक है, एरिया का क्या होता है जल्दी से बता दो डायमेंशन। आप लोग डायमेंशन बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। ये L2 हो गया, फिर कौन सा आ गया? वॉल्यूम। याद है कि भूल गए हो? जल्दी से बताओ। ये डायमेंशन बेटा याद करने हैं। L3 होता है, डायमेंशन क्या होता है? L3 होता है। हाँ सर, वॉल्यूम के बाद क्या ले लूं मैं? जल्दी से बताओ। वॉल्यूम के बाद क्या था? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी की ही बात हो रही है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? ML-3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये नीचे है इस वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आप लोगों को? ML-3 देखो, ML-3 फ्रीक्वेंसी। क्या ली चीज बेटा? फ्रीक्वेंसी। ये इसी तरीके से बेटा याद करोगे ना तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे के सारे फॉर्मूले आने लगेंगे बेटा। ये क्या हो जाएगा? 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1/t, जिसको आप क्या लिख सकते हो? t-1 लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी के बाद स्पीड या वेलोसिटी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप मुझे बताओ। सर मीटर पर सेकंड होता है। मीटर की डायमेंशन क्या होती है? L, और सेकंड की क्या होती है? T, जिसे LT-1 लिख सकते हैं। जल्दी से बता दो बेटा। स्पीड की सबको रट गई है? स्पीड की डायमेंशन? हाँ सर, जो स्पीड की है वही वेलोसिटी की है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये होता है बेटा LT-2। ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, तो 1 वाला इंपॉर्टेंट है, 2 वाला इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5, 6, 7 फोर्स, इंपल्स और एनर्जी। फोर्स का क्या होता है सर डायमेंशन? सब फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मास का डायमेंशन क्या हुआ? m। बेटा एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? LT-1, LT-2। तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2।
बेटा ये याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद नहीं करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? आप लोग चार्ट में लिख लो, बना लो, चिपका लो और याद कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के बाद बेटा, सेवेंथ के बाद एट्थ आता है इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला क्या है सर? इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? mlt-2 इनटू टी। बेटा एक टी से एक टी ये खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? हाँ सर, तो mlt-1 होता है। ये बेटा याद रखना। लास्ट वाला कौन सा बचा सर? लास्ट वाला बचा वर्क का। जो बेटा वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का होता है, और वही किसका होता है बेटा? टॉर्क का होता है। ये बिल्कुल रट लेना है। अभी बस बेटा कई चीजें है ना, जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा आप सिंपली करते जाओ और अपन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, mlt-1, ठीक है। अब वर्क का कौन सा गलत लिखा है? mlt-2 सही तो लिखा है। कौन सा वाला कह रहे हो बेटा? क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ सर? ये हो जाएगा ml2t-2, या फिर इसको वर्क एंड एनर्जी। टॉर्क का किसके बराबर होता है? इंपल्स के बराबर होता है क्या? नहीं, टॉर्क का भी तो सेम ही रहता है ना, R क्रॉस F। तो ml2, हाँ ठीक है, सही है ना, टॉर्क का भी तो यही होता है। जल्दी से बता दो बेटा, क्या ये वाला ओके है कि नहीं है? जल्दी से। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। जल्दी से बताओ, ये वाला क्लियर है बेटा आप लोगों को? अच्छा, इंपल्स की स्पेलिंग, ये लो, अब सही है साइमन, इंपल्स की स्पेलिंग सही है। हाँ सर। तो बेटा 1 वाला पेज, ये 9 डायमेंशन आपको बिल्कुल रट गई हैं, ये याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे पहला कौन सा जाता है? 10th नंबर का बेटा मोमेंटम। एक एक फॉर्मूला इसलिए करवा रहा हूं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का lt-1। बेटा फॉर्मूले से याद हो तो फॉर्मूले से कर लेंगे, और अगर उसकी यूनिट से याद होगा तो हम यूनिट से कर लेंगे, हमें करने से मतलब है। क्लियर है? तो मास का ये हो गया, वेलोसिटी का lt-1, ये हो गया मोमेंटम। अगला क्या है? प्रेशर का जो है वही स्ट्रेस का है। तो यहां पे बेटा अगला अगर मैं लिखूं प्रेशर कॉमा स्ट्रेस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। ठीक है। अच्छा, फोर्स का क्या होता है सर? mlt-2। एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कट गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ml-1t-2। क्या ये वाला याद हो गया बेटा आप लोगों को? ml-1t-2। हाँ बिल्कुल सही। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है सर? स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेटा इसकी भी डायमेंशन एल हो जाएगी, नीचे वाले की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल। तो एल से ये एल कट गया, क्या आ जाएगा बेटा आपका? m0, l0 और t0। क्लियर है कि नहीं है? ये वाली बात आप लोग याद रखना। और इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन लेस बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा, ये अगला वाला बताओ, सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन को आप कहां पढ़ते हो? अच्छा देखो, कभी आपने सोप का बबल देखा है? सोप का बबल, हां सर, वो होता है सरफेस टेंशन। क्लियर है कि नहीं है? कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि पानी के ऊपर एक हल्की सी लेयर बन गई है डस्ट की, जिसके ऊपर धूल वगैरह जम जाती है, या फिर दूध जब हल्के से गर्म होता है ना,
तो आप देखना दूध के सबसे ऊपर वाली लेयर पे ऐसा लगेगा मलाई जहां जमती है वो एक लेयर टाइप की बन रही है बेटा, वहां पे यूज होता है वर्ड कौन सा? सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला बेटा फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी? MLT-2 डिवाइडेड बाय L। तो आएगा M, ध्यान से देखो बेटा, MT-2 होता है बेटा, इतना आपको याद करना है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो सर 9, 10, 11, 12 और ये हो गया 13। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, 13 के बाद क्या होता है बेटा? 14। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, कोई भी मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो बेटा ये जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन तो देखो डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो स्ट्रेस का क्या होता है सर? सर स्ट्रेस का अभी हमने लिखा है दैट इज ML-1 T-2, ये आ जाएगा बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। देखो नीचे वाला तो डायमेंशन लेस है, ML-1 T-2। बेटा ये चीजें आपको रटनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अब अगला देखो बेटा, सब धीरे धीरे आ जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी सेम ही है, आप चाहो तो इसे इलास्टिसिटी लिख दो क्योंकि पीछे इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी लिख दो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला देखो बेटा, सरफेस एनर्जी। बेटा सरफेस एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होता है, किसकी तरह बेटा? अपने सरफेस टेंशन के ही बराबर होता है। दोनों चीजें क्या रहती हैं? सेम ही रहती है। सरफेस टेंशन की ही एक और डेफिनेशन होती है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। बस इसमें क्या होता है बेटा? ऊपर आ जाता है हमारा वर्क डन, वर्क डन अपॉन नीचे क्या आ जाता है बेटा? एरिया आ जाता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? ML-2 T-2 अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होगा? L2। इससे ये कट गया बेटा, फिर से डायमेंशन MT-2 ही आती है। ये जब आप फ्लूइड पढ़ेंगे ना तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होता है। देख लो बेटा यहां पे सरफेस एनर्जी, एनर्जी या वर्क डन दोनों सेम ही है। ML-2 अपॉन L स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ML-0 T-2। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पावर क्यों लिख रहे हो तुम लोग बार बार? पावर कहीं मिस हो गया क्या? पावर का क्यों लिख रहे हो आप बार बार? पावर का बताना है ये इसलिए लिख रहे हो क्या? यस सर। पावर का, पावर का लिखा ही नहीं है अभी तक। पावर बेटा अपन ने लिखा कहां है अभी तक? इसमें पावर कहीं भी नहीं है। पावर का लिखना है तो पावर का लिख सकते हो, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का क्या होता है? ML-2 T-2 अपॉन टाइम का T ऊपर जाएगा तो बेटा एक और मिल जाएगा ML-2 T-3। ये होता है पावर का। पावर ऊपर सर मोमेंटम, मोमेंटम का M इंटू वी, मास, तो मास का M हो जाएगा और वेलोसिटी का LT-1। सही तो लिखा है। कौन सी चीज कह रहे हो बेटा? सर ऊपर की, ऊपर की क्या? एक्सपोनेंट। पावर क्या लिखना चाह रहे हो? पावर की लिख के तो बता दी, अब किसका लिखना है? लास्ट स्लाइड में
तुम लोग भी यार, ये वाले में एरिया मास डेंसिटी वॉल्यूम फोर्स इम्पल्स, ठीक है ये भी सही है। यहां पे प्रेशर मोमेंटम स्ट्रेन सही तो चल रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? चलो छोड़ो, पता नहीं क्या कह रहे हो। सरफेस एनर्जी का समझ में आ गया। 16th वाला देखो बेटा, 16th वाला देखो। एक वर्ड का थोड़ा फील ले लो बेटा, आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। कौन सी चीज सर? दैट इज ग्रेडियंट। कौन सी चीज कह रहा हूं बेटा? ग्रेडियंट। कौन सी चीज समझाने वाला हूं बेटा? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेटा हम उस चीज को यूज करते हैं, मोमेंटम के ऊपर का पावर T-1, LT-1। मोमेंटम का बेटा क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। और मास का क्या हो जाएगा? केजी। ठीक है, तो मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। तो ये MLT-1 हो जाएगा ना, यही तो लिखा है सर टेबल में। यार कसम से। अच्छा ये पावर वाला MLT-1, ये पावर मिस हो गया था, ये कह रहे हो? अरे तुम लोग भी एक से एक हो। ये दिखा नहीं तो उसी में ही मुझे लगा, जैसा इस टेबल में ये लाइन बनी हुई है, मुझे लगा ये भी वही लाइन है। ठीक है कोई बात नहीं। तुम लोग को फालतू टाइम पास करने में कितना मजा आता है। देख लिया भाई, देख लिया, देख लिया। मुझे कई बार शक होता है यार सच में, कि तुम लोग 11वीं में कैसे आ गए हो। 11वीं में कैसे आ गए हो? बुद्धि तो तुम्हारी चौथी वाली है, 4th क्लास वाली बुद्धि है। शरीर 11वीं का है। बेटा ग्रेडियंट को समझो, आपको कई जगह ग्रेडियंट मिलेगा। यहां पे भी ग्रेडियंट है, यहां पे भी ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है। तो ग्रेडियंट को समझो। बेटा आगे इसको तो खैर और डिटेल में हम लोग समझेंगे, और मैं आपको समझा रहा हूंगा कि ग्रेडियंट होता क्या है। अभी के लिए बस इतना समझो कि बेटा जब भी कोई भी चीज फंक्शन ऑफ लेंथ हो जाएगी, उस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी दैट इज द फंक्शन ऑफ लेंथ is known as gradient। तो जिस भी टर्म के साथ ग्रेडियंट लगाए, उसमें अपन लेंथ से क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अपन क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। एग्जाम्पल के तौर पे अपन क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी को क्या कर दो? डिवाइड कर दो लेंथ से। ग्रेडियंट मींस दैट इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। लेंथ के चेंज होने से वो चीज बेटा बदल रही होती है। तो यहां पे वेलोसिटी लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे बेटा? लेंथ से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? LT-1 डिवाइडेड बाय L। तो यहां पे बेटा इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? T-1 आ जाएगा। देख लो अब ध्यान से, यहां पे देखो बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस या लेंथ सेम ही बात है बेटा। ये L से ये L कट गया, तो डायमेंशन क्या आ गया? T-1। क्लियर है? अब जैसे यहां पे प्रेशर ग्रेडियंट है,
तो सेम बेटा प्रेशर को आप लेंथ से डिवाइड कर दो तो जो डायमेंशन आएगा दैट इज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। सिंपल सा ग्रेडियंट मतलब अभी न्यूमेरिकल भी आएंगे जहां पे ये ग्रेडियंट वाली बात कई बार उठ रही होगी, तो वहां पे भी क्या करना है, जो भी क्वांटिटी दी गई है उससे किससे डिवाइड कर दो बेटा, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, इधर देखो यहां पे जैसे यहां पे किसकी बात कर रहे हो सर, अगली प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट में क्या करेंगे बेटा, प्रेशर की डायमेंशन क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा प्रेशर का फॉर्मूला, डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, लेंथ से। तो प्रेशर का अभी आपने देखा क्या होता है सर, एम एल माइनस वन और टी माइनस टू, एफ बाई ए होता है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, ये एक एल ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा फिर से एल, ये एल ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू। बेटा अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बता दो। अब ये वाला सवाल क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अगला बेटा यहां पे क्या दिया था हमें, ये हो गया। अब प्रेशर एनर्जी, बेटा प्रेशर इनटू किसके फॉर्म में, एनर्जी में, तो बेटा वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये चीज आप याद रखना। क्लियर है? 16 17, ये वाले को बेटा 18 कर दो। प्रेशर एनर्जी वाला बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये 18 आप याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सही से लिख दूं, वरना कहीं कहेंगे कि यार यहां पे तो सर ने 10 लिखा था तो 18 कैसे आ गया, क्योंकि बुद्धि तो चौथी वाली है ना, चौथी वाली बुद्धि ज्यादा कैसे सोच लेगी। 12 कहेंगे कि गिनती नहीं आती, अभी लिखना चालू कर देंगे सर कि सर आपकी तो अंग्रेजी खराब थी, अब तो आपकी गणित भी खराब हो गई, आर्यभट्ट लिखने लगेंगे। जल्दी से बता दो ये 18 तक सब क्लियर है कि नहीं है? 1 to 18 बेटा ये प्रेशर एनर्जी वाला याद मत करना, कर लिया तो अच्छी बात है, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? अगला देखो, अगला बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 19th कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ध्यान से देखो इधर पे, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ही एक नई चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर है? ध्यान से देखो, उसको अपन क्या कहते हैं, इधर से नई चीज सीखना शुरू करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एक बच्चे का सवाल आया, एक बच्चे ने यह पूछा कि सर आपने पहले बोला कि हमें डायमेंशन याद कर लो, तो हमने डायमेंशन याद कर लिए, पर आपने ये हमें बताया ही नहीं कि डायमेंशन याद करने से होगा क्या, व्हाट आर दी एडवांटेजेस, हम क्यों याद कर रहे हैं ये चीज, इस चीज ने हमारी चीजें सिंपल कैसे बना दी है। तो मैंने कहा वो बात यहां से समझ में आएगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डायमेंशन याद करना, तभी तो बेटा उसे कहीं अप्लाई कर पाओगे। अब मैंने अगर डायमेंशन याद कर लिए तो बताओ मैं कैसे अप्लाई करूं या कहां अप्लाई करूं। तो मैंने कहा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का बेटा सबसे पहला एप्लीकेशन जो है इज टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटीज। भैया देख लो एन लगा हुआ है, साइमन साहब, ओ साइमन देख लेना एन लगा हुआ है। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का बेटा हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो सर, निकाल के बताओ। मैंने कहा निकाल के बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, एग्जाम्पल इफ F equals to G M1 M2 upon R square, find the
फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, जो कि क्या है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यहां पे आएगा नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी क्या निकालनी है बेटा, डायमेंशन निकालनी है। ध्यान से सुनो कैसे निकाली जाएगी। अब आपसे किसी ने ये जी का डायमेंशन पूछा कि बाकी सबका तो ठीक है, ये जी का डायमेंशन निकाल करके बताओ क्या होगा। मैंने कहा मैं अभी निकाल के बताता हूं। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या है, इस पूरे फॉर्मूले को पहले जी के टर्म्स में लिख लो। फॉर्मूला क्या दिया गया बेटा, F इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे F क्या होती है बेटा, फोर्स होती है, m क्या है बेटा, मास है, और r क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन मास। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। तो इसका पहला स्टेप है, अपन इस पूरे फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे बेटा जी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में अरेंज करना है, जी के टर्म्स में। तो जी के टर्म्स में कैसे करेंगे, क्या बेटा, अगर जी को ऐसे रख दूं, आर स्क्वायर को ऊपर भेज सकता हूं, m1 m2 को नीचे भेज सकता हूं, क्या ये फॉर्मूला जी, क्या ये फॉर्मूला जी आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन, बेटा मास की अगर यूनिट है तो m1 इंटू m2 लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं, ये बता दो। हाँ सर। अब इन सबके डायमेंशन लिख दो बस। आपको बस एक ही काम करना है, पूरे फॉर्मूले को जी के टर्म्स में लिखना है और अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है सर, MLT-2। ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आर क्या है बेटा, डिस्टेंस है, तो आर का स्क्वायर दैट इज मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय m1। बेटा मास की डायमेंशन क्या होती है, m, ये वाले मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो यहां से g को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, g इक्वल्स टू m, हाँ सर, l इंटू एल स्क्वायर, क्या ये l क्यूब हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा t की पावर -2, और नीचे आ जाएगा क्या बेटा, m स्क्वायर। क्या ये वाले m से ये वाला m कैंसल आउट हो गया, 1 बचा, ऊपर जाएगा तो माइनस। तो बेटा g का डायमेंशन क्या आ जाता है, m-1 L3 T-2। ये बेटा नीट में 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन बताइए। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो, जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो, जल्दी से, जल्दी 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 से बता दो ये वाला क्लियर है कि नहीं है बेटा आप लोगों को? बहुत इजी था, बिल्कुल इजी है बेटा। चलो एक और सवाल करें बेटा अपन लोग, एक और सवाल करें। हाँ सर, यस सर, एक और एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया सर। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल, if E equals to h nu, where E is energy, nu is frequency, find the dimension of h। h क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या होता है सर, इससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। ये सारी की सारी चीजें बेटा समय पे आप सीखोगे, अभी आप नहीं सीख पाओगे, ना ही समझ पाओगे। ये धीरे धीरे पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और ये वाला पार्ट तो कब आता है, 12th में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो। आप जल्दी से वैसा ही ट्राई करो जैसा कि मैंने बताया है। जल्दी से सब लोग लिख के बताएंगे, जल्दी से। हाँ केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, बहुत सही। इधर देखो,
तो यहां पे सर एनर्जी E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एच न्यू होता है। सर आपने मुझे सिखाया कि सबसे पहले पूरे फॉर्मूले को एच के टर्म्स में लिख लो, जो डायमेंशन निकालनी है उसके टर्म्स में लिख लो। तो क्या ये एच इक्वल्स टू ई बाय न्यू हो जाएगा? हाँ सर। तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, mL2T-3। अब बेटा अगर आपको डायमेंशन नहीं याद है एनर्जी के, तो ये नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है मैंने क्यों सिखाई डायमेंशन? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, न्यू, न्यू क्या होता है बेटा, न्यू सर होती है फ्रीक्वेंसी। आप मुझे क्या कमेंट में फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बता सकते हो? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी की होती है 1/t, या t की पावर -1 भी लिख सकते हो सर, दोनों बात समान है। ये अगर t ऊपर जाएगा तो बेटा यहां पे mLT-2 आ जाएगा ना, mL2T-2। हाँ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो mL2T की पावर -1, ये बेटा हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। अरे रॉन्ग नहीं है, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, रॉन्ग रॉन्ग। मुझे भी पता है mL2T-2 होता है, रॉन्ग। जल्दी से इधर देखो, ये ऊपर जाएगा तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो mL2T-1 ये किसका डायमेंशन आ गया, H का डायमेंशन आ गया। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अगला सवाल, अब ध्यान से बेटा ये वाला समझना। क्या सर? अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कभी पढ़ाया आप लोगों ने चार्ज? हाँ सर, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। बेटा चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज करंट, करंट इनटू टाइम होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, चार्ज का। तो चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, क्यू से करते हैं। करंट का डायमेंशन क्या होता है बेटा, करंट को एम्पियर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी करते हैं। आप बताओ किससे करना है, ए से करें या आई से? सर आई से कर लो, आई। और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, आई इंटू टी के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, आई टी लिखना हो आई टी लिखना। अगर कोई बच्चे ए टी लिख रहे हैं तो Q इक्वल्स टू ए टी भी लिख सकते हैं बेटा। ये आपके ऊपर है, कोई परेशानी नहीं है, आपके ऊपर है आप किससे उसे डिनोट कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अगर अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं, ध्यान से, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है। एग्जाम्पल देखना बेटा, ये वाला एग्जाम्पल, इफ f इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ k। k की बेटा आपको क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है, क्या होगी। जहां पे वो कह रहा है वेयर, वेयर f जो है बेटा दैट इज फोर्स, q क्या है हमारा, चार्ज है, और r क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ये वैल्यू दी गई है निकालने के लिए, जल्दी से निकाल के बताओ। तो मैंने कहा सर इसका बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से जल्दी से। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आपको ग्रेविटेशन का निकालना था तो आपने जी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा है। तो क्या यहां पे ये फॉर्मूला मैं के टर्म्स में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी से एक बार थम्स अप देके बताओ कि सर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि के बराबर, बेटा ये वाली चीज को ऊपर भेजो, ये वाली चीज को नीचे भेज दोगे तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। जल्दी से बताओ ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब जल्दी से डायमेंशन बताओ, K इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन LT-2 इंटू आर स्क्वायर था तो बेटा यहां पे L स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा चार्ज का, एक चार्ज का होगा A इंटू टी,
दूसरे चार्ज का भी हो जाएगा a इंटू टी, तो मेरा डायमेंशन क्या आएगा, k इक्वल्स टू एम एल क्यूब टी माइनस टू अपॉन a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, t इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। जल्दी से बता दो। हाँ सर, ये ऊपर अब भैया सुनो, ओ भैया, जेम्स का बॉन्ड, कई जेम्स बॉन्ड होंगे जो इसको इससे काट देंगे, कई जेम्स बॉन्ड ऐसे होंगे, तो ऐसा नहीं काटना है बेटा। ऊपर -2 है, नीचे +2 है, सेम साइन होंगे तभी कैंसिल आउट होंगे। इसको आप ऊपर लेकर के आओ, k की वैल्यू आ जाएगी m L3, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर, ऐसा लिखो, t की पावर -4 और a की पावर क्या आ जाएगा बेटा, -2, ये आ जाएगी k की डायमेंशन। जल्दी से बता दो, मुश्किल लग रही है क्या? जल्दी 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 से जल्दी से। आखिरी एग्जाम्पल बेटा इसका अपन करने वाले हैं, इधर पे देखो, आखिरी एग्जाम्पल इसका देखने वाले हैं, जल्दी से आ जाओ। इतना क्लियर है, ये वाला पूरा एग्जाम्पल आप लोग ही करोगे, ठीक है? हाँ सर, इजी है ना? अब देखो आखिरी एग्जाम्पल, इफ f इक्वल्स टू 6 पाई ईटा n, ऐसे 6 पाई n r v, find the dimension of viscosity, या find the dimension of eta viscosity या eta if f क्या दी गई है बेटा, फोर्स, r क्या है बेटा आप लोग का, रेडियस, और v क्या होता है बेटा, दैट इज वेलोसिटी। वैसे तो टर्मिनल वेलोसिटी लेते हैं, अभी आप वेलोसिटी से काम चल जाएगा। जल्दी से मुझे निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा, यहां पे जल्दी से बताओ इसका कैसे करेंगे। सर इसको लिखेंगे f इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r इंटू वी। बेटा ये जो 6 पाई होता है ना, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। जो भी कांस्टेंट आते हैं वो क्वांटिटीज बेटा कैसी होती है, डायमेंशनलेस होती है। ये कैसी होती है, डायमेंशनलेस। कैसी होती है, डायमेंशनलेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशनलेस के अंदर कौन कौन आता है सर, ये आप बता दीजिए। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाते हैं टी रेशियोज। जैसे कभी भी मैं लिखूं साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, सेक थीटा, ये सारे के सारे टी रेशियोज क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे टी रेशियोज आपके डायमेंशनलेस रहते हैं। और एग्जाम्पल देख रहे हो सेकंड, जो भी इनवर्स टी रेशियो, वो भी बेटा सेम कैटेगरी में लाए करते हैं। सर इनवर्स टी रेशियो का मतलब कौन है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ थीटा लिख दिया आपने, या कॉस इनवर्स ऑफ एंगल लिख दिया थीटा। तो जो साइन इनवर्स है या कॉस थीटा है, ये भी सारे के सारे कैसे रहते हैं बेटा, ये भी सारे के सारे डायमेंशन लेस रहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? कोई भी फॉर्मूला जिसके साथ ये आएगा वो कैसे हो जाएंगे बेटा, हमारे डायमेंशन लेस। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फोर्थ बेटा, जो भी आपके प्योर रेशियो हैं, सर प्योर रेशियो के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बेटा आप एंगल पढ़ते हैं, एंगल
कैसे है बेटा? डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन कैसा है बेटा? डायमेंशनलेस है। रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा है बेटा? डायमेंशनलेस है। और कौन से आ जाएंगे बेटा? और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये भी क्या आ जाएगी बेटा? सारे के सारे डायमेंशनलेस के अंदर आ जाएंगे, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। ठीक है, हाँ सर। और कौन आते हैं बेटा? और ध्यान से देखो फिफ्थ वाला, कभी भी आपको लॉग के टर्म्स में कोई फंक्शन दिया हो, मतलब ln ऑफ समथिंग, तो बेटा लॉग की भी वैल्यू कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। कभी आपको दे दे सिक्स्थ एक्सपोनेंशियल की समथिंग पावर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी दे दे कोई, तो ये भी क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? ये सारे के सारे हमारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। कभी आप ढूंढो कि ln ऑफ x की हमें वैल्यू मिल जाए या डायमेंशन मिल जाए, तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं बेटा वो डायमेंशन लेस के। धीरे 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 आप सीखोगे कौन कैसा है, बट यू विल लर्न स्लोली। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, जल्दी से बता दो, क्या इतनी चीज क्लियर है बेटा आप लोगों को? एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ। अरे यार ये गिनती, हेलो, 2 3 3 4 और ये 5, ठीक है। मैं चेक कर रहा था तुम लोग देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। हो कह रहा है सर 3 रह गए, हाँ चौथी फेल, 3 बता रहे हो। जल्दी से बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, फिर आगे चलें। हाँ सर ये समझ में आ गया। अभी इसका काम कैसे बढ़ेगा वो आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। हाँ सर, पर हम तो इधर पे थे ना, आप उधर पे कहाँ ले गए थे? मैंने कहा उधर पे इसलिए ले गया था बताने के लिए कि ये 6 पाई तो कांस्टेंट है बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होगा। अब यहां पे देखो फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT-2। फिर कौन आ जाएगा सर? ईटा। आर सर आपने बताया रेडियस है तो इसका डायमेंशन L। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-1। तो ये देखो सर, एक L से ये L चला गया, हाँ सर, ये L इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? M, L-1 हो जाएगा। ये T प्लस माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा T-1। दैट इज अ डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालना आ गया है या नहीं आया है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यहां तक बेटा इसका ये वाला एप्लीकेशन आपको बिल्कुल क्लियर है ना, कि किस तरीके से हम एक कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल सकते हैं। जल्दी से बता दो। आपको एक सवाल मैं होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, एक सवाल ये वाला होमवर्क के लिए है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, इफ PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ आर। आर का डायमेंशन बताना है। पी बेटा यहां पे क्या है? प्रेशर है। वी बच्चों यहां पे क्या है? दैट इज वॉल्यूम। और यहां पे टी क्या है बेटा? टी हमारा टेम्परेचर है। तो पी हो गया, वी हो गया, टी हो गया, और म्यू क्या है बेटा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो मोल के टर्म्स में आएगा। ये वाला सवाल क्या होमवर्क के लिए बेटा मैं आप लोगों को दे दूं, आप लोग कर लोगे? जल्दी से बताओ, होमवर्क में बेटा आप लोग ये कर लोगे कि नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ सर, होमवर्क में बेटा ये वाला हो जाएगा। अच्छा एक और एप्लीकेशन मुझे सिखानी है बेटा, दूसरी वाली एप्लीकेशन भी मैं सिखा दूं, आप लोग तैयार हैं? पहले कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, फिर अपन आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ सर, जल्दी से ये वाला बताओ, या फिर
पहले डायमेंशन से शुरू करते हैं बेटा। ये वाला बताओ, ये वाला देखो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। क्या कह रहा है? इफ u1 and u2 आर द यूनिट selected in two system of measurement n1 and n2, their numerical values will be equals to। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है जल्दी से बता दीजिए, आराम से पढ़िए सवाल। इफ u1 and u2 आर द यूनिट selected in two system of measurement and n1 and n2 आर द numerical value, तो क्या होता है जल्दी से बता दो। n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, n1 u1 प्लस n2 u2 इक्वल्स टू 0, क्या होता है? सर आपने बताया था कि कोई भी क्वांटिटी का n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है, दैट मीन्स n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। देखते हैं किसका आता है। बहुत बढ़िया, 964 बच्चों का बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताना है किसकी डायमेंशन है, देखता हूं किस किस को याद है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ml2t माइनस 3, ml2t माइनस 3, जल्दी से बता दो किसकी डायमेंशन है, जल्दी जल्दी जल्दी। ml2t माइनस 3, फोर्स की क्या होती है सर? mlt माइनस 2। पावर की क्या होती है सर? पावर का हो जाता है सर एनर्जी अपॉन टाइम, तो ml2t माइनस 2 अपॉन टी, ऊपर जाएगा तो एक बार हो जाएगा, तो ml2t माइनस 3। तो किसका डायमेंशन है बेटा? पावर का। एनर्जी का कितना होता है? ml2t माइनस 2, और वर्क का भी कितना होता है? ml2t माइनस 2। जल्दी से बता दो क्या ये क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा अपना? सर ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्या हो गया भैया, इतने जल्दी में हो, इतने जल्दी में हो? ये बताओ फोर्स किस किस ने लगाया? एक बार हाथ ऊपर कर दो बेटा जरा। फोर्स किस किस ने मार्क किया? एक बार हाथ ऊपर कर दो जल्दी से, मैं तुम्हें हाथ डाल के ही खींच लूंगा। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैलोरी? कैलोरी पहले ये बताओ यूनिट किसकी है, तब तो आप बता पाओगे। कैलोरी किसकी यूनिट होती है जल्दी से बताओ, तभी तो बेटा ये कर पाओगे। कैलोरी यूनिट किसकी है? जल्दी जल्दी जल्दी, कैलोरी किसकी यूनिट है जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कैलोरी 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 सर कहीं तो सुना सुना लग रहा है, कहीं पे कैलोरी सुना है। सर आप इतने मोटे हो, थोड़ा कैलोरीज को बर्न किया करो, पतले हो जाओगे। कैलोरीज बर्न करना किसकी यूनिट है? बिल्कुल सही, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, अब एनर्जी का डायमेंशन बता दो क्या होता है? सर ml2t माइनस 2 होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अब किसी ने गलत दिया होगा अभी भी, वाह। ml, अरे यार तुम लोग फोर्स को याद करके बैठ गए हो क्या कि भैया फोर्स से आगे ही नहीं बढ़ेंगे? सर ने कहा था फोर्स वाली याद कर लेना, तो हर कहीं फोर्स वाली ही मार्क कर रहे हो आप लोग, क्यों? कसम खा के आए थे क्या? ml2t माइनस 2 बेटा सेकंड नहीं फर्स्ट वाला होगा। क्लियर है? ए ए ए बिल्कुल सही। अच्छा ये वाला बताओ, ये सुना है इसका नाम? डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट क्या होता है सर? बेटा वो तो आप 11वीं में हीट का चैप्टर पढ़ोगे तब आप सीखोगे। लेटेंट मतलब होता है, इसका हिंदी में पता क्या कहते हैं इसको? गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई एनर्जी। अब यार हीट है तो क्या है, हीट क्या है बाकी सब छोड़ो, आपको ये पता है कि नहीं पता कि हीट एक एनर्जी होती है? तो बस आपको तो एनर्जी का डायमेंशन देखना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए बी सी या डी, जल्दी से बताओ। ए बी सी या डी? सर सी वाला ऑप्शन। बेटा जिसको कमेंट नहीं आ रहे हैं वो यहां पे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, जिसको पोल नहीं आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं इधर से देख लूंगा। अभी भी कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं बेटा, ml2t माइनस 2, जल्दी। सी 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 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला बेटा फॉर्मूला है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर एंगुलर वाला पार्ट आपने समझाया नहीं, मैंने कहा रुक जाओ समझाता हूं।
समझाता हूं, यहां से बेटा चीजें आ जाती है अपनी एंगुलर वाली। इधर देखो, इधर देखो, एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। इधर देखो, आपसे बस जितना अभी बोला जाए आप उतना कर लेना, बाकी सब आप सीख जाओगे। इधर तो सुनो, सबसे पहले आ जाता है बेटा एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 20 वाली। जो नंबरिंग दे रहा हूं वो बिल्कुल रट लेना है। 20 सर, 20 सर, 20 वाले में आपने हमें ये बताया एंगल, और बेटा अपन जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, और इसी एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा बेटा आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये तो क्या हो जाता है बेटा, डायमेंशनलेस। क्लियर है कि नहीं है? पर इसकी यूनिट क्या रहती है बेटा, यूनिट इसकी रहती है रेडियन। ये याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? हाँ सर, यूनिट क्या होती है, रेडियन। जैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ोगे तो इसके साथ एक और क्वांटिटी बेटा अटैच्ड हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट ओमेगा से करते हैं। मैंने कहा ना ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखोगे। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा बेटा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा, थीटा से, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, टाइम। क्लियर है कि नहीं है? नीचे क्या आ जाएगा बेटा, टाइम आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है बेटा, रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। क्या यूनिट होती है बेटा इसकी, रेडियन पर सेकंड। कोई इसका डायमेंशन बोले, कोई इसका डायमेंशन बोले क्या होगा? तो बेटा देखो, रेडियन तो डायमेंशन लेस है, तो m0 l0 t0, पर नीचे कौन है, टाइम है ना, तो नीचे क्या आएगा, टी। टी ऊपर आ जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, t-1। इस बात को आप याद रखना कि डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज t-1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो। हाँ सर, अगला देखो बेटा, जैसे ही आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लेते हो, एक और चीज इसके साथ जुड़ी हुई होती है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। डिनोट तो इसे अल्फा से करते हैं, पर जब आप सर्कुलर मोशन सीखोगे मैं आपको बताऊंगा, फुल बताऊंगा। इधर देखो, एंगुलर वेलोसिटी का बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या आ जाता है बेटा, नीचे टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की बेटा पहले यूनिट देखो क्या होती है सर, रेडियन पर सेकंड होती है, डिवाइडेड बाय सेकंड लिख दूंगा बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये इसकी आ जाती है यूनिट। समझ में आ रहा है? अब इसकी डायमेंशन की बात करें ना, तो रेडियन की यूनिट तो क्या होती है, डायमेंशन लेस m0 l0 t0, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, t का स्क्वायर। ऊपर लूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, t की पावर -2। तो ये तीन डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बेटा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो ये तीन चीजें। तो मैंने आपको 19, 20, 21 ये तो मैंने समझा ही दिया है, ये 22 और ये 23। जल्दी से बता दो बेटा, क्या ये 23 तक आपको एक एक चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी से बता दो। तुम लोग के डाउट्स देख लें जरा, डाउट्स हैं क्या कोई काम के? वैसे तो मुझे उम्मीद कम ही है कि कुछ बढ़िया सा डाउट होगा। पोल जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स के 6 दिन हो गए। मॉड्यूल्स में यार मैं कैसे बता दूं, पोल क्वेश्चन से बहुत पहले आ जाता है क्वेश्चंस पूरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर? एंगुलर मतलब बेटा घूमने वाली चीज। क्लियर है?
डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा अभी। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बार देखो, नोट्स करने का टाइम दे देना। प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट अलग अलग हैं तो प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगी? प्रैक्टिस शीट बेटा लेक्चर में ही दिया है मैंने, एक बार लेक्चर देखना, वेक्टर्स के लास्ट के 2 लेक्चर प्रैक्टिस में ही है। शर्मिला जी बिल्कुल शर्म नहीं आई ये पूछते हुए। एंगुलर वेलोसिटी को बंगाली में क्या कहते हैं? अब कैसे पता होगा मुझे बताओ, कैसे पता होगा? नाइट राइडर। सर पोल पहले ही आ जाता है, ये कोई बात नहीं हुआ, तो आप बताओ कैसी बात की जाए? अरे यार तुम लोग भाई गजब ही कर देते हो। ठीक है, पोल्स वाली चीजें बेटा आ जाएंगी, पोल्स 10 सेकंड पहले क्यों आ जाता है? अब मैं कर दूंगा, मैं 10 सेकंड पीछे कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? अगला देखो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन को आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है पर, ठीक है। 23 के बाद 24, ये आप बेटा याद कर लेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन को हो ना हो, रेडियस है, डिस्टेंस है, किससे डिनोट की जाएगी? के से डिनोट की जाएगी। किससे डिनोट की जाएगी बेटा? ये के से डिनोट की जाएगी। और डिस्टेंस का डायमेंशन तो एल ही होता है ना, तो टेंशन क्यों ले, एल ही आएगा। क्लियर है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनना बेटा इसका फॉर्मूला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर एम आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। तो एम क्या है बेटा? मास, तो मास का क्या होगा? एम। आर क्या है? डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? एम एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। 25th, अरे यार तुम लोग गिनती के चक्कर में, बिल्कुल गिनती करवा लो तुम लोग गिनती पहले करवा लो, पता नहीं कहां दिमाग रहता है। अभी काम की चीज है। अच्छा आप एक बार एक काम करना, आपको जहां जो चीजें समझ में आई हो, कोई ऐसा बता देना जिसने ये पूरी एक एक डायमेंशन समझाई हो 11th क्लास को। आप चीज देखो ना बेटा, आप गिनती के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? आप पता उस गिनती के चक्कर में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं। क्या ये गिनती इतनी इंपॉर्टेंट है? अगला देखो बेटा, अगला क्या आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम। 26, ठीक है। 26 बेटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा एम वी आर, बस ऐसे ही याद कर लेना। एम का फॉर्मूला मास आ जाएगा, वेलोसिटी इज एल टी माइनस 1, और आर की जगह क्या आ जाएगा? एल। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी? एम एल टू टी माइनस 1। आप इस तरीके से याद करो। आप देखो इसकी क्या आ रही है बेटा? एम एल टू टी माइनस 1, सेम है कि नहीं है? ये याद करने की जरूरत नहीं है। 26 के बाद 27, टॉर्क बेटा मैं करवा चुका हूं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ध्यान मत दो, आप तो ये देखो फ्रीक्वेंसी लिखा है कि नहीं लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी की क्या आती है डायमेंशन सर? टी माइनस 1, तो ये यही रहेगी। क्या मैंने 28 तक आपको दिए थे? और 28 तक क्या एक एक डायमेंशन मैंने आपको समझा दिए हैं? जल्दी से बता दो, क्या 28 तक मैंने एक एक डायमेंशन समझा दिए हैं कि नहीं समझा दिए हैं बेटा? जल्दी से बता दो। 28 तक बेटा मैंने आपको दिए थे, और 28 तक क्या मैं आप लोगों को एक एक चीज बता चुका हूं? हाँ या ना? जल्दी से बता दो कि हाँ सर 28 तक आपने दिए थे। हमें तो लगा था आप सिर्फ याद करने के लिए दोगे, पर आपने तो एक एक डायमेंशन यहां समझा दी है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ यस सर। अब अपन आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि उसके बाद भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन बताऊंगा, और जो बताऊंगा वो आपको याद करने हैं। 28 के बाद बेटा चलें, आपको ये याद नहीं करना है, इंटेंसिटी ऑफ वेव जब आएगा मैं तब याद करा दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अगला आ जाता बेटा रेडिएशन प्रेशर। तो जैसा प्रेशर की डायमेंशन है ना, वही डायमेंशन किसकी है? रेडिएंट प्रेशर की है।
क्लियर है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ सर, बेटा प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या है? एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया एल स्क्वायर। इससे ये चला गया, एल ऊपर आ गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, तो यहां पे भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। तो बिल्कुल मत घबराना, प्रेशर लिखा है मतलब प्रेशर की यूनिट होगी। गिनती कर लें वरना गिनती में बच्चे हमें लपेट लेंगे। 28 था, ये 29 है, बताते जाना गिनती सही चल रही है कि नहीं। हाँ 30 वाला याद रख लेना। एनर्जी डेंसिटी बेटा दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी में क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे लिख रहा हूं एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एनर्जी बटे में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है? हाँ सर। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू। हाँ सर, अपॉन एल क्यूब। इससे ये चला गया, क्या आ रहा है बेटा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। जल्दी से बता दो, क्या ये क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से, क्या ये वाली चीज क्लियर है बेटा आप लोगों को? हाँ सर। तो यहां पे एनर्जी डेंसिटी का क्या आ जाएगा बेटा? एम एल माइनस वन एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्लियर है? हाँ सर। क्या हो गया? वेवलेंथ का, वेवलेंथ का क्या लिखवा दिया? मोमेंटम ये है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ तो लेंथ होगा ना, एल आएगा। वेवलेंथ इसमें दिया है क्या? अच्छा, वेवलेंथ का ऊपर रह गया है क्या? हाँ ठीक है, तो वेवलेंथ का बताया तो है, एल होगा। क्या रह गया है? वेवलेंथ का नंबर नहीं दिया, ये कह रहे हो? वेवलेंथ का नंबर नहीं दिया है। लो ये कर लो, 29 30 31। अब ठीक है बेटा, अब दे दिया नंबर, अब चलेगा, अब तो खुश हो? हाँ सर, बहुत बढ़िया। वेवलेंथ को मिस कर दिया था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई हर्ट यू। वेवलेंथ को बुरा लग गया होगा, सॉरी मांग लेते हैं। अब बोलो तो कान पकड़ के उठक बैठक लगा दे कि वेवलेंथ आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें मिस कर दिया। जल्दी से बता दो, चलो आगे। तो वेवलेंथ का बेटा, वेवलेंथ में लेंथ लगाए ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल होगा, सिंपल। क्रिटिकल वेलोसिटी जरूरी नहीं है तो बेटा वेलोसिटी डायमेंशन देखो, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन ही होगा। एसके वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन होगा, वेलोसिटी लगी है। हीट एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी लगाए ना, हाँ सर, तो एम एल टू टी माइनस टू ही होगा, कोई भी एनर्जी हो। ठीक है, तो 31, ये तो बेटा कॉमन सेंस से ही याद कर लेंगे, अब इसे लिखेंगे थोड़ी अलग से। ठीक है, तो आप ये बता दो कि 29 30 31 और ये पूरा इधर तक अपना ओके है कि नहीं है? जल्दी से बता दो, फिर काइनेटिक एनर्जी पे आ जाए। यहां तक ओके है? हाँ सर। अब यहां पे भी बेटा एनर्जी, अब ये फिजिकल कॉन्सेप्ट ठीक है, वरना फिर कुछ छूट जाता है। यहां पे भी एनर्जी है, यहां पे भी एनर्जी है, यहां पे भी एनर्जी है, ये तीनों में एनर्जी है बेटा। जब जब एनर्जी आएगी कुछ और डायमेंशन नहीं होगा, एम एल टू टी माइनस टू ही होगा और कोई डायमेंशन नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। एफिशिएंसी बेटा क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो ये डायमेंशन लेस है, जरूरी नहीं है ये हम याद करें। एंगुलर इंपल्स भी जरूरी नहीं है। क्लियर है? यह नंबर कौन सा चल रहा था बेटा? 31वां। ये देखो ये 32 है, ये हमने याद तो तुम्हें कराई दिया है, बोल दो नहीं याद कराया। ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है? पहले ही मैंने तुम्हें ये तैयार करा दिया ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए। ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए पहले ही मैंने तैयार करवा दिया। 31 के बाद 33 प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने आपको सिखा दिया है कि नहीं सिखाया बेटा? जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर, प्लैंक कांस्टेंट भी मैंने सीख लिया है। अगला बेटा ध्यान से सुनो, हीट कैपेसिटी एंट्रोपी
स्पेसिफिक हीट, ये सारी की सारी चीजें बेटा अभी अपनी आएंगी। क्लियर है कि नहीं है? तो इस चक्कर में अभी परेशान मत होना, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूं आप सिर्फ वही वाले अभी फिर से रट लेना। जैसे ये 33 हो गया, अब मैं जो जो बता रहा हूं वो आप याद करोगे। क्लियर है कि नहीं है? बेटा सबसे पहला जो है ना वो आप हीट कैपेसिटी याद करोगे, स्पेसिफिक हीट याद करोगे, लेटेंट हीट याद करोगे। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। फिर थर्मल कंडक्टिविटी के, ये वाला याद करोगे। बेटा जिस पे टिक करता जा रहा हूं वो आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, बल्क मॉडुलस याद करोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही, स्टीफन कांस्टेंट, वेन कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जिस पे टिक कर रहा हूं अब बेटा वो आप अपने अगले चार्ट पे लिखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से बता दो मैं क्या बात बोल रहा हूं। देखो पहले आपने क्या किया होगा, पहले आपको सर, पहले मैंने आपको कहां से होमवर्क दिया था? पहले मैंने ये वाले होमवर्क दिए थे, आपने अपने मन से करे। आपको काम नहीं पता था कि इसको यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पर जब आपको मैंने काम बोला आपने किया, और अब आपको समझ में आया कि हाँ यार सर जो समझाते जा रहे थे वो कैसे कैसे फॉर्मूले से आता है। उसी तरीके से आप ये वाले भी याद करेंगे। आपको ये याद करना है जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूं, और आपको बस दो चार्ट बनाने, एक बना लिया है, एक दूसरा वाला ये होगा, ठीक है। एक और देखो बेटा, गैस कांस्टेंट ये होगा, चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी करना हो तो कर लेना, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। बेटा ये जिसके ऊपर ये स्टार बना रहा हूं ना, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज एंड पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अभी बता ही दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी आप नहीं भी करोगे तो आगे सीख जाओगे। मैग्नेटिक फ्लक्स आगे बेटा सीख जाओगे, अभी याद कर लो तो बड़ा आसान है, फॉर्मूले देख सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स और इंडक्टेंस, ये डाइपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद कोई भी जरूरी नहीं है, बाइंडिंग मास डिफेक्ट क्यू फैक्टर भी जरूरी नहीं है, मैग्निफिकेशन, फ्लो ऑफ हीट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सब जरूरी नहीं है अभी। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा यहां से ये जरूरी नहीं है। आप देखो, आपको बस बेटा यहां तक याद करना है, इंडक्टेंस तक याद करना है। कल मैं ये वाले फॉर्मूले आपको लिखवा के बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आज एक चार्ट बनाना है, जैसे कई बच्चों ने मुझे पहले चार्ट भेजा था करके काम, उसी तरीके से बेटा बचा हुआ ये पूरे 12th के फॉर्मूले हैं जो आप यहां से देख रहे हो ना बेटा, इस पॉइंट से इधर से बेटा, ये चार्ज से, ये पूरे 12th के फॉर्मूले हैं। पर हम 11वीं के बाद 12वीं पढ़ेंगे ही, ऐसा तो नहीं है कोई कि जो सिर्फ 11वीं के बाद छोड़ देगा पढ़ाई। नहीं सर, 12वीं तो करेंगे ही करेंगे, तो वहां तक ये कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब एप्लीकेशन के बाद दोबारा चलते हैं। ये बेटा मैंने होमवर्क के लिए आपको सवाल दिया है, अब मैं एक नई चीज आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दैट इज नोन एज सेकेंड एप्लीकेशन बेटा सिखाने वाला हूं। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल, यहां पे लिखा भी हुआ है, यहां पे देखो बेटा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। अच्छा, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा है क्या आपने केमिस्ट्री में? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, आप लोगों ने होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा है? क्या होता है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होता है। होमोजेनियस सब्सटेंस कौन से होते हैं? होमोजेनियस सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो मिक्स हो जाते हैं। और हेट्रोजेनियस कौन से होते हैं? जो मिक्स नहीं होते। जैसे दूध में
अगर मैं पानी मिलाऊं तो मिक्स हो जाता है, और उसी पानी में अगर मैं तेल मिलाऊं तो मिक्स नहीं होता है, हाँ या ना? तो होमोजीनियस मतलब एक जैसा, एक जैसा, एक समान। अब बात सुनो, अगर बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये कोई एक्स क्वांटिटी है, ये एक्स क्वांटिटी मिली है ए प्लस ए प्लस बी से प्लस सी अपॉन डी से, या सी इंटू डी से प्लस ई अपॉन एफ से। इसका मतलब समझो कि कोई भी फॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन तब ही सही कहलाएगी जब बेटा जो x की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन होनी चाहिए। मतलब x की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए किसकी बेटा? a की डायमेंशन से, या x की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए b की डायमेंशन से, या x की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए बेटा c इंटू डी की डायमेंशन से, या x की डायमेंशन सेम होनी चाहिए e बाय f की डायमेंशन से। मतलब कोई भी फॉर्मूला या कोई भी क्वांटिटी दो तभी ऐड हो सकती है या तभी जुड़ सकती है जब दोनों के डायमेंशन बेटा एक समान होंगे। अगर दोनों के डायमेंशन एक समान नहीं है वो क्वांटिटी जुड़ नहीं सकती है, वो क्वांटिटी गलत होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अगर मैं लिखता हूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है, या फिर और थोड़ा आसान लिखता हूं, पहला एग्जाम्पल लेता हूं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। यह फॉर्मूला आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अब किसी ने पूछा कि यार ये फॉर्मूला सही है या गलत है, आप मुझे क्या जवाब दोगे? ये फॉर्मूला सही है या गलत है? तो मैं कहूंगा कि यहां पे बेटा जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही बेटा इस वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, और वही डायमेंशन a इंटू टी की होगी। जब ये सबकी डायमेंशन एक समान होती है ना तभी ये फॉर्मूला सही होगा। अगर ये डायमेंशन एक समान नहीं है तो बेटा ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी का उल्लंघन है, ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को नहीं मान रहा है, तो हम क्या कह देंगे? गलत कह देंगे। चलो डायमेंशन चेक करते हैं। वेलोसिटी v क्या होता है बेटा? v इज फाइनल वेलोसिटी। कोई भी वेलोसिटी और डायमेंशन तो lt माइनस वन होगा। अगर मैं u की बात करूं तो u का डायमेंशन क्या होगा? सर इसका भी lt माइनस वन होगा। अगर थर्ड वाले का देखूं तो बेटा इसका डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का lt माइनस टू होता है बेटा डायमेंशन। एक्सेलरेशन का याद है कि भूल गए हो? और साथ में कौन है बेटा? t, तो इनटू क्या कर दूंगा? t, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एल टी माइनस वन। क्या बेटा जो v का डायमेंशन है वही u का है, और जो v का डायमेंशन है वही ए टी का डायमेंशन है? क्या ये तीनों का डायमेंशन बिल्कुल सटीक है या नहीं है? जल्दी से बता दो। हाँ सर, तीनों का डायमेंशन बिल्कुल सटीक है, इसलिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। अगर डायमेंशन सही नहीं होता तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता बेटा? गलत कहलाता। क्लियर है? उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक और एग्जाम्पल करें बेटा आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल के तौर पे आपने दे दिया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा इसके डायमेंशन चेक करके बताओ क्या आ रहे हैं? इसके डायमेंशन चेक करके बताओ क्या आ रहे हैं? इसके डायमेंशन क्या आ रहे हैं बेटा? सर देखो s तो होता है डिस्प्लेसमेंट, मैंने सुना फॉर्मूला है। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l होती है। अच्छा ut की डायमेंशन क्या होगी? सर इनिशियल वेलोसिटी इज lt माइनस वन, और टाइम का क्या हो जाएगा? t, t से t कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे डब्बे का डायमेंशन क्या है बेटा? l है। बेटा हाफ जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, तो हाफ की चिंता हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा at की चेक करूं तो एक्सेलरेशन का क्या होगा? lt माइनस टू इंटू यहां पे t का स्क्वायर है, तो बेटा ये भी कट गया।
क्या सबके डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन एल आ रहा है, इसका भी डायमेंशन एल आ रहा है और इसका भी डायमेंशन एल आ रहा है? क्या पूरा का पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। हाँ सर, इसमें देखो एग्जाम्पल क्या पूछा जाएगा सवाल। एग्जाम्पल देखो, इफ f इक्वल्स टू 80 स्क्वायर प्लस 1 बाय b इंटू टी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। बेटा हमें दिया गया है फोर्स का जो डायमेंशन है वो बराबर है 80 स्क्वायर प्लस 1 बाय बी टी के। आपसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो आप क्या कहोगे कि यार एग्जामिनर ने जब हमें ये दिया है इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा और इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। जहां पे लिख देता हूं वेयर एफ जो है बेटा दैट इज फोर्स और टी जो दिया गया है यहां पे वो टाइम दिया गया है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ सर। तो अब इन दोनों का डायमेंशन कंपेयर करो। बेटा एफ इक्वल्स टू ए इंटू टी स्क्वायर है। सर डायमेंशन लिखूं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर? एम एल टी माइनस टू इक्वल्स टू ए। टी का डायमेंशन क्या होता है सर? टी स्क्वायर होता है। बेटा मुझे तो ए का चाहिए ना, तो ए बराबर इसको नीचे भेज दूं तो एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये हो जाएगा कि नहीं? अब बेटा ये अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ए का डायमेंशन कितना आ रहा है? एम एल टी माइनस 4। जल्दी से कमेंट में बता दो किस किस का ये आंसर आ चुका है। जल्दी से बता दो किस किस का ये आंसर आ गया है। एक बच्चा कहता है कोई मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मैं बनूंगा, भेजो मुझे रिक्वेस्ट, मैं बन जाऊंगा, बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा। इतना अच्छा दोस्त बनूंगा, इतना अच्छा दोस्त कहीं देखा ही नहीं होगा। मुझसे वैसे भी कोई दोस्ती नहीं करता। जो घर वाले कहते हैं ना कि यार तुम इसकी संगति में नहीं आना, इसकी दोस्ती खराब है, वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। लोग बाग ने मेरी संगति के लिए ही मना किया था कि इसकी संगति में आओगे जान गंवा दोगे, इसका भरोसा मत करना, किसी दिन ले जाएगा अकेले में, तुम्हारी किडनी निकाल लेगा, बेच खाएगा। अभिषेक उन लोगों में से है। हाँ तो मुझसे दोस्ती करो, मैं तुम्हें नई नई चीजें सिखाऊंगा जीवन में, जीवन कितना ज्यादा जरूरी है ये भी बताऊंगा। और तुम्हें लगे कि मेरा जीवन कोई काम का नहीं है तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी किडनी फेफड़े गुर्दे इन सबको ठिकाने लगा दूंगा। कम से कम जिनका उपयोग है उनके उपयोग तो आए, काम तो आए। तुम्हें तो ये लग रहा है कि भगवान ये वाली जिंदगी पसंद नहीं आ रही है, हमारी जिंदगी तो अब रीस्टार्ट कर दो, तो सब हो जाएगा। तो मेरी छाया में आओ, मेरी छत्र छाया में आओ, मुझसे दोस्ती करो। ये जो भी है ना, जो वेले हैं, अकेले हैं, घर वालों ने जिनको छोड़ दिया है कि जा बेटा तू घूम, घर वालों पे ही भरोसा उठ गया, घर वाले कह रहे भैया हमारे तो काबू से बाहर है। अब यही गलती होती है घर वालों की, उनके शौक के चक्कर में दुनिया वालों को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा इधर उधर दोस्ती की भीख मत मांगो। अगर इंसान अच्छे होंगे तो लोग बाग आ जाएंगे, वरना तो ये चलता ही रहेगा सिलसिला। आओ हम तुम्हें दिखाएं कि बी कैसे निकलेगा। ठीक है, एफ क्या है बेटा? यहां पे एफ का डायमेंशन है, मैंने बताया ना कि आप जब कंपैरिजन करते हो तो इंडिविजुअल क्वांटिटी का इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ करते हो। तो अब इसकी क्वांटिटी का कंपैरिजन इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर यहां पे हो जाएगा 1 बाय बी इंटू यहां पे टी आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर? एम एल टू एम एल टी माइनस टू बराबर 1 बाय बी। अब बेटा बी को यहां पे भेजो और इस पूरे को नीचे भेज दो। ठीक है सर, तो बी को यहां पे भेजा तो ये हो जाएगा 1 बाय एम एल टी माइनस टू इंटू टी।
तो बेटा डायमेंशन क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो सर। m-1 जगह कम है बेटा, यहां लिख दे हम, ये हो जाएगा m-1 l-1, और ये t, यहां पे एक t था बेटा, एक t, ये t-1, तो ऊपर क्या आ जाएगा t, तो m-1 l-1 इंटू t, क्या ये आ चुका है, जल्दी से बताओ। m-1 l-1 इंटू टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का आ चुका है। आगे चले बेटा अपन, अगर ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो तो। हाँ सर, एक और एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको करना है बेटा। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, फॉर्मूला सही है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है कि t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाई एल सही है? कौन सा ऑप्शन सही है, चेक करके बताओ जरा। अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ, घुटने थोड़े दर्द होंगे पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है बेटा आंसर। क्या आ रहा है आंसर सर? देखो, अगर आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, मैं जानता हूं फर्स्ट वाला सही है, पर डायमेंशन की मदद से कैसे किया जाए, तो t इक्वल्स टू 2 पाई तो कांस्टेंट है तो छोड़ो, ये किसकी वैल्यू है, ये रूट होता है, तो इसको सर ऐसा लिख दूं, लेंथ तो l है, g क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी के वजह से भी एक्सेलरेशन हो भैया, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, LT-2, और यहां पे पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। सर ये t से ये t चला गया, बहुत बढ़िया बात है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t की पावर -2 इंटू 1/2। 2 से 2 चला गया, वैल्यू क्या बची, 1/t की पावर -1, ये ऊपर आ जाएगा, तो t बराबर t, दोनों की डायमेंशन सेम है, मतलब ये फॉर्मूला सेम है, सही है। यहां चेक करें अपन, देखो t इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई तो कांस्टेंट है सर, उसका कोई रोल ही नहीं है, तो g बाई एल की पावर क्या कर दूं बेटा, 1/2, रूट का मतलब तो यही होता है, तो यहां पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, LT-2 डिवाइडेड बाय l की पावर 1/2। l से l चला गया बेटा, t की वैल्यू क्या आएगी, t की पावर -2 इंटू 1/2, 2 से 2 चला गया, क्या बचा, t की पावर -1। t और t की पावर -1 क्या सेम है, नहीं सर, अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी का भी डायमेंशनल करेक्टनेस भी देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, पर बेटा ये कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालता। अगर मैं t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ l बाई जी भी लिख दूंगा ना, तो डायमेंशन सही होगा, पर क्या ये फॉर्मूला सही है, नहीं सर, ये फॉर्मूला सही नहीं है। फॉर्मूला कौन सा सही है, 2 पाई सही है। तो इधर से कंक्लूजन आता है, अगर आप कंक्लूजन ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा, वरना आपके बाउंसर चला जाएगा, ये बाउंसर समझ में नहीं आएगा। जल्दी से सुनो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो, आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो बहुत दिमाग ध्यान से सुनो, ये वाली बात बिल्कुल आपके अंदर तक चली जाएगी। कौन सी सर बात, कि बेटा अगर कोई, ध्यान से सुनना, अगर कोई किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशनल या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी गलत है, तो वो फॉर्मूला ही गलत है। पर अगर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला सही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो फॉर्मूला सही है, ठीक है, मतलब अगर गलत है तो 100% ही गलत है, पर अगर सही है तो हमें यह चेक करना होता है कि कांस्टेंट सही दिया है कि नहीं दिया है। क्लियर है कि नहीं है? जैसे एक तरीके से ये समझो कि आप मेरे घर आए, आपने बोला सर बहुत दिन हो गए, चाय वाय पिलवाया करो यार सर, आप बुला लिया करो, अपनी तरफ से बुला लिया करो, क्या आओ चलो चाय पीने आ जाओ, आप बुलाते ही नहीं हो। मैंने कहा ठीक है यार, अब ऐसे मुंह पे ही पूछ लिया तुमने कि चाय पे नहीं बुला रहे हो, तो मैंने कहा कि चलो आ जाओ घर चलते, चाय पिलाता हूं बढ़िया सी।
क्लियर है कि नहीं है? एक बच्चा कह रहा है वीडियो कॉल कर लो। नहीं बेटा, हम वीडियो कॉल क्यों करेंगे? ठीक है, इधर सुनो। कई बच्चे हैं सुबह सुबह वीडियो कॉल। अरे भाई, सुबह सुबह आदमी कहीं और बैठा रहता है, ऑडियो कॉल करो या मैसेज पे पूछ लो कि सर वीडियो कॉल कर ले। तुम लोग तो सुबह 6 बजे आदमी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और तुम सीधे वीडियो कॉल। किसी दिन ऐसा दृश्य देख लेना है कि डॉक्टर बनने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तुम लोगों की। सीधे वीडियो कॉल, मतलब सीधे वीडियो कॉल कौन करता है? तुम मत किया करो बेटा किसी भी टीचर को, पता नहीं कैसी अवस्था में तुम सीधे वीडियो कॉल कर लेते हो। थोड़ा तो उसका वो देखा करो समय। एक बच्चा 3-4 बजे लगाता है, वो कहता है कि सुबह सुबह तो देखो बिजी होंगे सर, रात में 2-3 बजे लगा देता है। घर में दंगे करवाओगे तुम लोग किसी दिन। ध्यान से सुनो। तो कहा कि सर घूमते रहते हो, किसी दिन चाय पे बुलाओ यार, चाय वाय पिए अपन। मैंने कहा ठीक है चलो आ जाओ, आप तुमने मुंह पे ही पूछ लिया है तो मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आ जाओ घर, चलो घर पे चाय पिलाते हैं। आया बच्चा चाय पीने, तो हम दोनों किचन पे खड़े हुए हैं और चाय बना रहा हूं, बढ़िया सा मैंने पतीला रखा। मैंने कहा यार बच्चा है, पूरे प्योर दूध की चाय पिला दूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये तो पानी में दूध पीने वाला बच्चा बिल्कुल प्योर दूध का पी लेगा तो दस्त लग जाएंगे। मैंने कहा पहले क्या किया, पतीले में थोड़ा पानी मिलाया, फिर मैंने उसमें दूध डाला। जब खोलने लगा तो मैंने चाय पत्ती डाली, और खोलने लगा तो मैंने अदरक खिस के डाली। और मैं इससे बात करते करते इतना बिजी हो गया कि मैं चीनी, शक्कर की जगह मेरे हाथ में आ गया नमक, और मैंने नमक डाल दिया। ये देखता जा रहा है, पर ये इतना घबरा रहा है कि यार जैसे तैसे तो मास्टर चाय पिला रहा है, अगर मैं अभी बोल दूंगा कि सर आपने ये गलत बना दी, क्या फायदा, क्या अभी मुझे ही उबाल दे। तो वो कुछ नहीं बोला, बेचारा शांत रहा, और मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। चाय बन रही है। अब उसके मन में ये हो रहा है कि मैं कैसे कह दूं मास्टर से कि सर आपने प्रोसेस ही गलत कर दी है, आपने प्रोसेस ही गलत कर दी, प्रोसेस गलत है। मैंने चाय को छाना और कहा लो यार पी के बताओ, और बताओ तुम्हारे सर की चाय कैसी बनी है। अब उसके मन में तो ये आ रहा है कि सर मैं बिना पिए बिना चखे ये बता सकता हूं ये खराब बनी है। आप भी बता सकते हो तो जल्दी से थम्स अप दे दो कि सर जिस प्रोसेस में चीनी डलनी थी, शुगर डलनी थी, शक्कर डलनी थी, उस प्रोसेस में आपने नमक डाल दिया, देश का नमक, टाटा नमक डाल दिया है। टाटा बाय बाय हो गई है। जल्दी से थम्स अप में करके बता दो कि आप बता सकते हो कि ये गलत है। हाँ सर हम बता सकते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा, सेम उसी तरीके से अगर कोई क्वांटिटी x है, कोई क्वांटिटी x है बराबर, जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at के बराबर, इसका डायमेंशन क्या है, l है, at लिखा मैंने, इसका डायमेंशन क्या है, lt माइनस 2 इंटू इसका आएगा t, ये हो जाएगा lt माइनस 1। बेटा ये डायमेंशन और ये डायमेंशन इज नॉट मैचिंग। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला ही गलत है सर। आप कहां अच्छे बुरे की बात कर रहे हो? नहीं बुलाना था चाय पे, मना कर देते आप तो अलग ही मजाक कर रहे हो। खारी चाय के साथ मीठे मीठे बिस्कुट दे दिए। एक मेरा कश्मीर का दोस्त है, स्टूडेंट ही है, उसने बताया कि उधर पे खारी चाय भी होती है। तो मैंने कहा यार ये मेरा एग्जाम्पल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो कश्मीर के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से सेब जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे एप्पल हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा यार खारी चाय कैसी होती होगी। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये एक जनरल मैं सिनेरियो बता रहा हूं। तो ये गलत है बेटा। उसने कहा सर रहने दो, मैं तो घर जा रहा हूं। वो जाने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, यार रुक जा यार, बात दिल पे ले रहा है, क्या हुआ बात तो बता। वो कह रहा है सर आप मजाक कर रहे हो यार, आपने नमक डाल दिया यहाँ पे, फॉर्म डायमेंशन मैच नहीं है तो ये गलत है। आप पहले इस बात को समझो, आप इस बात को समझो। मैंने कहा ठीक है यार मैंने समझ लिया।
मैंने ये तुम्हारी बात बिल्कुल समझ ली है। मैंने वो चाय फेंकी, दोबारा से चाय बनानी शुरू करी। जब दोबारा से चाय बनानी शुरू करी, दोबारा से चाय बनानी शुरू करी, अब मैंने क्या किया, वही दोबारा पानी डाला, फिर दूध डाला। देखो प्योर दूध की बनाएंगे तो दस्त लग जाएंगे, हम नहीं चाहते अपने बच्चे को दस्त लगे। तो हमने क्या किया, पानी डाला, दूध डाला, चाय पत्ती डाली, चाय पत्ती के बाद इस बार अदरक डाला, अदरक के बाद ध्यान से देख के मैंने चीनी डाली। अब चीनी डाल करके मैंने उससे पूछा कि बेटा अब बता कैसी है। तो अब क्या है, अब अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन है। मतलब अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखता हूं, फर्स्ट S इक्वल्स टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, सेकेंड S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला सही है इसमें से? पहले ये बताओ, इन दोनों में से डायमेंशन दोनों की सेम है या अलग अलग है? पहले तो ये समझाओ मुझे। अरे डायमेंशन दोनों की सेम है या अलग अलग है, पहले ये बताओ। डायमेंशन दोनों की सेम है, मतलब मैंने प्रोसेस सही फॉलो करी है बॉस। मैंने इस बार नमक नहीं डाला है, मैंने इस बार चीनी ही डाली है। प्रोसेस सेम है कि नहीं है? मैंने दोनों में डायमेंशन जो आएंगे दोनों के सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताओ। अरे फॉर्मूला जो सही है वो तो बाद में देखूंगा, डायमेंशन दोनों की सेम आएगी कि नहीं आएगी? सेम 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 पप्पी सेम सेम आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी से बता दो, दोनों की डायमेंशन सेम होगी कि नहीं होगी, पहले तो मुझे ये जानना है। अरे बात की बात बाद में, बाकी बातें समझने के बाद करेंगे। पहले तो ये बताओ सेम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर सेम होगी। पर सर यहां पे एक कमी है। मैंने बोला किस चीज की? जैसे ही मैंने उसको चाय दी, उसने बोला सर मजा नहीं आया, इसमें एक चीज की कमी है। मैंने कहा किस चीज की? वो कहता इलायची की। मतलब जैसे यहां पे ये कांस्टेंट जो है बेटा, कांस्टेंट की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो बात बाद में अटक जाती है हमारे कांस्टेंट की। पर अगर प्रोसेस ही गलत हो गई, मतलब अगर डायमेंशन गलत है तो 101% वो चीज गलत है। अगर डायमेंशन गलत है तो 100% वो चीज ही गलत है। अगर डायमेंशन सही है तो मैं चेक करूंगा यार सही है कि नहीं है। पर पहले ये बता दो, इस चीज के लिए मैं 100% श्योर हूं, डायमेंशन गलत तो फॉर्मूला गलत। जल्दी से बता दो, डायमेंशन गलत तो फॉर्मूला गलत। जल्दी से बता दो, डायमेंशन गलत तो फॉर्मूला गलत। क्या ये बात सही है कि नहीं है? अगर डायमेंशन गलत है तो फॉर्मूला क्या है बेटा? गलत ही है। हाँ सर। तो यहां पे बेटा देख लो, यहां पे दोनों चीजें मैंने लिखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। ये इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा जा रहा है? Application of dimension to check the dimensional correctness of a given physical quantity. It is given the relation in terms of both the side have same dimensions. Then the relation in the dimension is correct. This is known as principle of homogeneity. इसी को कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है? और यहां पे देख सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, if in a given physical relationship the terms of both the side have same dimension, then the relationship is dimensionally correct. This is known as principle of homogeneity. Clear है? अब इसके बारे में बेटा और चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। कुछ सवाल हैं जो हम बच्चों आपको होमवर्क के लिए देंगे, कल आपसे मिलेंगे तो ये होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, टीपीपी भी सॉल्यूशन आपको देंगे। तो सारी चीजें बेटा एक साथ करते जाएंगे। जल्दी से बता दो, तैयार हो? तो ये सारे होमवर्क है बेटा मैं आपको दे दूंगा, आप नोट्स में जल्दी से देखिएगा। आपका काम क्या है, आपका टास्क क्या है जो आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेना है, वो ये है, वो ये वाला टास्क है, आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेकर के खत्म करना है। क्लियर है? ये जो जो मैंने टिक करे हैं बेटा, उसको दोबारा से एक और चार्ट बनाओगे और उस चार्ट में दोबारा से आप लोग ये लिखोगे। जल्दी से बता दो, यहां तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं है आप लोगों को? जल्दी जल्दी जल्दी, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोगों को? यहां तक कर लोगे? जल्दी से बता दो। हाँ ब्रेक 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 ब्रेक, बिल्कुल दे रहा हूं ब्रेक। पहले ये बताओ इधर तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है? यहां तक सारी चीजें क्लियर है?
मुस्कान जी, यहां तक सब क्लियर है कि नहीं है, कि कुछ रह गया है यहां तक? हाँ सर। जल्दी से बताओ। हाँ सर, यहां तक तो सब क्लियर है। यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर, यस। तो जाते जाते बढ़िया सी दो लाइन हो जाए, सुनना चाहोगे? जल्दी से बताओ। हाँ सर। तो ध्यान से सुनो कि कुछ इस प्रकार से है। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, जब मिलोगी तो सुनाऊंगा। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं जल्दी से, जब मिलोगे तो तुम्हें शायरी सुनाएंगे। जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। और आप लोग बेटा एक गलती रोज कर रहे हो, एक गलती रोज कर रहे हो, जो मिलेगी नहीं उसी पे मर रहे हो। जल्दी से बता दो। एक गलती रोज कर रहे हो, जो मिलेगी नहीं उसी पे मर रहे हो। हाँ सर। आपको कैसे पता चला? बेटा अपन को सब पता रहता है, क्लियर है। तो अपन बेटा अगले लेक्चर में मिलते हैं, आप लोग पढ़ाई करिएगा। हाँ सर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा, टेक केयर। पढ़ाई करना, यहां तक पढ़ाई करना। संडे को बेटा मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा, जहां पे और सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं बात बता रहा हूं ना यार, वो जो हाथी वाली मैंने बात बताई ना, वो उसको बहुत सीरियसली लो। आपको क्या लगता है कि मैं, मुझे रातों रात फिजिक्स आ गई क्या? मैं सो रहा था और मैंने जागा और मुझे फिजिक्स आने लगी? ऐसा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि ये इधर तक पहुंचने में या आपके बैच तक पहुंचने में बेटा इट्स सम गुड जर्नी? ऐसा नहीं है कि अचानक से आप सीख जाओगे, आपको भी समय लगेगा। आप बस डिपेंड ये करता है कि आप कितनी जिद्दी हो। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जिद मैटर करती है। जितने ज्यादा जिद्दी होगे ना, उतनी ज्यादा चीजें सीखने में आसानी होगी। आप ये मत सोचो कि यार मेरे 10 में से 10 सवाल बन जाए, क्योंकि 9वीं 10वीं में तो पूरे के पूरे बनते थे मुझसे। और थिंग्स इज डिफरेंट ना, यहां पे मुझे हर चीज में आपको कुछ सिखाना है, मुझे हर एक मोमेंट पे आपको अटकाना है, फंसाना है। मैं आपको क्या समझा रहा था उस दिन कि बेटा चाहते तो कृष्ण जी पूरा का पूरा महाभारत सेकंडों में खत्म कर देते यार। विष्णु जी के अवतार हैं, क्या समझ रहे हो तुम? विष्णु जी के अवतार हैं। पर इनका क्या इंपॉर्टेंस था? इनका इंपॉर्टेंस ये था कि युद्ध खत्म नहीं करना है, मुझे अर्जुन को सिखाना है। मैं कोई भी चीज आपको सिखाने को बहुत आराम से बहुत जल्दी सिखा सकता हूं। क्लियर है कि नहीं है? आपको किसी भी टीचर का इस्तेमाल ऐसा सपोर्ट करना है, निर्भरता नहीं करना, डिपेंडेंसी नहीं करनी है। आप टीचर को सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करो कि यार जो सवाल नहीं आया वो देख लिया सॉल्यूशन। पर आप ये सोचोगे कि नहीं ये सॉल्यूशन कराएंगे तभी मैं लिखूंगा बेटा, तो सारी की सारी चीजें फिर मैं ही कर रहा हूं। आप कैसे सीखोगे चीजें? आपके सीखने के लिए आपका प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपका परेशान होना भी जरूरी है। आप देखना, आप कृष्ण जी अर्जुन को बड़ा परेशान करते थे, हजारों जगह उनको अटका देते थे, और जानबूझ के अटका देते थे, क्योंकि जिससे कि अर्जुन उस जगह से निकल करके आए, खुद की मेहनत से निकल के आए। इसी तरीके से बेटा आपको मैं बता रहा हूं ना, आपको मैं बहुत परेशान करूंगा, बहुत रुलाऊंगा, बहुत हंसाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा। मतलब ये जर्नी आपकी बिल्कुल अप डाउन, ये ऐसे हार्ट बीट की तरह चलती रहेगी। क्लियर है कि नहीं है? आपको डेस्टिनेशन की तरह मैं पूरी तरीके से रगड़ दूंगा। ठीक है,
हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं समझ रहा हूं बेटा, तीन चार क्वेश्चन जो टेस्ट में आए वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आ गए थे, दैट कंप्लीटली माय फॉल्ट। तो उन क्वेश्चंस को हटा करके बाकी नंबर एक बार देखना कि जो पढ़ा है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वेक्टर आपको समझ में आने लगे कि नहीं आने लगे, प्लीज आप असाइनमेंट देखना। कई बच्चे कहते हैं कि असाइनमेंट कैसे मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। देखो मैं बताता हूं आपको, आप क्या इस फोन को देख पा रहे हो? आपको ये फोन विजिबल है कि नहीं है सही से? अब देखो बेटा, आप किस पे जाओ, सबसे पहले पीडब्ल्यू की ऐप पे जाओ, देख लूं पहले कुछ। हाँ सर, यहां चले गए, आपने टाइप किया अपना बैच अर्जुना, ठीक है, अर्जुना नीट। अब ये बेटा इस तरीके से ओपन होगा। एक तो यहां पे नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़े और पास लेके आता हूं, अब आपको विजिबल है कि नहीं है? इसमें बेटा फिजिक्स के अंदर जाओगे तो ये सेक्शन है असाइनमेंट का, देखो ये लेक्चर के वीडियो है, यहां पे जाओगे तो आपको बेटा नोट्स मिल जाएंगे पूरे। क्लियर है? थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, पर एक बार बेटा कोशिश करना तो आपको नजर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? पर पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखना। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, चलो टाटा, गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करना, और जाते जाते मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूं। चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।